वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम लोग एनिमल किंगडम के पार्ट 2 में, जिसका पार्ट 1 हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे और पार्ट 2 में एक लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि व्हाट आर द बेसिक इसेंशियल फीचर्स ऑफ फाइलम कार्डेटा। और फाइलम कार्डेटा के जो इसेंशियल फीचर्स हैं, उस इसेंशियल फीचर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसमें 4 अलग अलग फीचर्स का होना ज़रूरी है। डार्सल सरफेस पर डार्सल ट्यूब्यूलर नर्व कार्ड का, नर्व कार्ड के नीचे एलिमेंट्री कैनाल से ऊपर नोटोकार्ड का, फेरिंग्स में सीरीज ऑफ परफोरेशंस फेरेंजियल गिल स्लिट्स का और पोस्ट एनल टेल का प्रेजेंट होना जरूरी है। 4 कैरेक्टर था। नर्व कार्ड प्रेजेंट होना चाहिए डार्सल सरफेस पर और हालो, नोटोकार्ड प्रेजेंट होना चाहिए डार्सल सरफेस पर सॉलिड, फेरिंग्स में परफोरेटेड गिल स्लिट्स और पोस्ट एनल टेल। और ये जो चारों कैरेक्टर्स थे, ये चारों कैरेक्टर्स कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरे जीवन भर एक जीव में पाया जाए। लाइफ के किसी न किसी स्टेज में ये कैरेक्टर उस जीव में होना चाहिए, ये ज़रूरी था। आइए इसी फाइलम कार्डेटा के हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करते हैं। तो हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड किया कि ये ऑर्गन सिस्टम, ट्यूब विद इन ट्यूब, बाइलेटरल सिमेट्री, सीलोमेट, सेगमेंटेशन इंटरनल, सिफेलाइजेशन वेल मार्क्ड और बाकी कैरेक्टर्स भी हम लोगों ने डिसाइड करके लिख दिया था। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फाइलम कार्डेटा के क्लासिफिकेशन के बारे में। फाइलम कार्डेटा के किसके क्लासिफिकेशन के बारे में। देखिए, पहले मैं क्या करता हूँ, एक छोटा छोटा क्लासिफिकेशन का एक टर्म लिखते हैं, फिर हम लोग डिटेल में इसको लेकर के चलेंगे। सुनिए, जैसे इसमें फाइलम कार्डेटा को अगर डिवाइड करना हो, कार्डेटा CHORDATA, तो इस कार्डेटा को डिवाइड किया जाता है। किसमें आंसर है? तो आंसर है एक क्रेनिएटा। याद करिए, शुरू के क्लासिफिकेशन में एक बार हम बता चुके हैं, एक क्रेनिएटा और दूसरा क्रेनिएटा में, क्रेनिएटा, एक क्रेनिएटा और क्रेनिएटा। एक्चुअल में क्रेनियम शब्द जो होता है वो ब्रेन बॉक्स से रिलेटेड होता है। क्या होता है? ब्रेन बॉक्स से। तो एक क्रेनिएटा का मतलब क्रेनियम इज एब्सेंट, ऐसे समझ लीजिए। क्रेनियम क्या होना चाहिए? ब्रेन का बॉक्स। क्रेनियम मीन्स ब्रेन बॉक्स, ब्रेन बॉक्स ये एब्सेंट होगा, नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ क्रेनिएटा में वे जीव आएंगे जिनके अंदर क्रेनियम मीन्स ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट होगा। समझ में आया? तो जिसमें क्रेनियम एब्सेंट है वो क्या है? एक क्रेनिएटा, और जिसमें क्रेनियम प्रेजेंट है उसका नाम क्या है? क्रेनिएटा। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हम कैसे किसी जीव को पहचानेंगे। अब बात उठेगी, क्रेनिएटा कौन है और एक क्रेनिएटा कौन है? तो सुनिए, जब कभी हम इसके एग्जाम्पल, एक क्रेनिएटा के एग्जाम्पल्स को करें तो इसमें 2 नाम आता है। क्या क्या नाम आता है? तो सुनिए, इसमें नाम आता है एग्जाम्पल सिफेलोकार्डेटा। क्या नाम आएगा? सिफेलोकार्डेटा। और दूसरा आता है यूरोकार्डेटा, यूरोकार्डेटा। 2 एग्जाम्पल हैं इसके। एक क्रेनिएटा में 2 एग्जाम्पल हैं, सिफेलोकार्डेटा और यूरोकार्डेटा। और इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो जैसे ये दोनों मेंबर्स हैं, ध्यान रखिएगा, इन दोनों के लिए एक नाम दिया जाता है, उसका नाम होता है प्रोटोकार्डेटा, प्रोटोकार्डेटा। अगर प्रोटोकार्डेटा कहा गया, इसका मतलब है कि वह सिफेलोकार्डेटा का मेंबर होगा और यूरोकार्डेटा का मेंबर होगा।
और जो सिफेलोकार्डेटा और यूरोकार्डेटा हैं, जिनको दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, प्रोटोकार्डेटा। ये कैसे, एक क्रेनिएटा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्रेनियम ब्रेन बॉक्स एब्सेंट है। क्योंकि जब हम क्लासिफिकेशन इसका बताएंगे ना तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा होगा, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इन शब्दों को पहले आप समझने की कोशिश कर लीजिए। समझ लेंगे तो आपको क्लासिफिकेशन में अगर करेक्टर न भी लिखा जाए तो आपको पता रहेगा कि ये क्रेनिएटा क्या है, क्रेनिएटा क्या है। तो हम बात कर रहे हैं कि कार्डेटा को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एक क्रेनिएटा और क्रेनिएटा। एक क्रेनिएटा मतलब क्रेनियम, जो हमारा ब्रेन है ना, इस ब्रेन के बाहर आप देखेंगे तो बोन की एक कवरिंग है, क्रेनियम। स्कल, स्कल जिसको बोलते हैं ना, खोपड़ी बोलते हैं, तो स्कल किससे बना है, क्रेनियल बोन से बना है। तो ब्रेन के बाहर जो हमारा जो स्कल का रीजन है, यही तो क्रेनियम है। कुछ एनिमल में क्रेनियम नहीं होता और कुछ में होता है। जिनमें नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, एक क्रेनिएटा, और जिनमें होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रेनिएटा। प्रश्न यहाँ पर है कि किसमें नहीं पाया जाता ब्रेन बॉक्स, तो आंसर है सिफेलोकार्डेटा में और यूरोकार्डेटा में नहीं पाया जाता। अच्छा, एक और बात, अगर मान लीजिए सिफेलोकार्डेटा पूछे तो सिफेलोकार्डेटा का एग्जाम्पल क्या है, तो आंसर है एम्फियाक्सस, जो आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी खोलेंगे आप लोग जरूर देखेंगे। एम्फियाक्सस एक क्रेनिएटा का मेंबर है। और आइए हम बात करते हैं यूरोकार्डेटा का मेंबर कौन है, तो इसका एग्जाम्पल है हर्डमानिया, हर्डमानिया और एसिडिया। क्या है भाई, एसिडिया, ये दो मेंबर्स हैं। यूरोकार्डेटा, यूरोकार्डेटा का मेंबर है हर्डमानिया और एसिडिया। और सिफेलोकार्डेटा का एग्जाम्पल क्या है, तो सिफेलो का एग्जाम्पल है एम्फियाक्सस, या इसको ब्रैंकियोस्टोमा भी कहते हैं हम लोग। इसका नाम क्या है, ब्रैंकियोस्टोमा, मैं लिख देता हूँ, इसका नाम है ब्रैंकियोस्टोमा, या इसको हम लोग लेंसलेट भी कहते हैं, LANCELET, लेंसलेट, ठीक है ना। और हर्डमानिया, एसिडिया, ये यूरोकार्डेटा के मेंबर हो गए। और यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा दोनों को मिलाकर कौन सा एक शब्द बनता है, तो आंसर है यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा दोनों को मिलाकर के हम क्या कहते हैं, प्रोटोकार्डेटा कहते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कैसे कैसे इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। समझ रहे हैं आप लोग। सिफेलोकार्डेटा, नाम बार बार आएगा इसलिए बोल रहे हैं, सिफेलोकार्डेटा यूरोकार्डेटा इज इक्वल टू प्रोटोकार्डेटा। अब प्रोटोकार्डेट्स आर एक्रैनिएट्स। एग्जाम्पल, सिफेलोकार्डेटा में एम्फियाक्सस, कॉमन नेम ब्रैंकियोस्टोमा, कॉमन नेम लेंसलेट। और यूरोकार्डेटा का एग्जाम्पल हर्डमानिया और एसिडिया। इन सब के अंदर ये चारों फीचर तो होंगे, क्या, डार्सल हालो नर्व कार्ड, नोटोकार्ड, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, पोस्टेनल टेल, जीवन के किसी न किसी स्टेज में होगा। होल लाइफ भी हो सकता है, कुछ समय के लिए भी हो सकता है। और क्रेनिएटा में केवल एक ही एग्जाम्पल आता है, और ये क्रेनिएटा वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वर्टिब्रेट्स, ठीक है ना, वर्टिब्रेट्स। क्रेनिएट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आंसर है क्रेनिएट्स को वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। ये ध्यान रखना है आपको कि क्रेनिएट्स आर कॉल्ड एज वर्टिब्रेट्स। आगे बढ़ा जाए, वर्टिब्रेट्स में कौन आएगा, फीसेस आएंगी, मिक्जीन आएगा, हैग फीसेस आएंगी, ठीक है, रेप्टाइल्स आएंगे, एम्फीबियंस आएंगे, बर्ड्स आएंगे, हम लोग आएंगे। दे ऑल आर वर्टिब्रेट्स। क्यों, क्योंकि सबके अंदर क्या पाया जाता है, क्रेनिएट्स, ब्रेन बॉक्स, ब्रेन बॉक्स क्रेनियम, और वर्टिब्रेट्स है तो इसके अंदर भी ये चारों फीचर होगा। तो सबके अंदर ये चारों फीचर होते हैं। साथ साथ कुछ अंतर है कि एक में ब्रेन बॉक्स नहीं है, एक में ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट है। इतना हो गया, ओके। चलिए अब मैं इसके पूरे क्लासिफिकेशन को आपके सामने रखता हूं। इसको मिटा देते हैं।
अब हम लोग इस कार्डेटा के कंप्लीट क्लासिफिकेशन पर आएंगे कि क्या इसका फाइलम कार्डेटा को, फाइलम देखिए थोड़ा ध्यान से एक बेसिक आइडिया बताता हूँ। फाइलम कार्डेटा को सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, सब फाइलम में। सब फाइलम को सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन को सुपर क्लास में, सुपर क्लास को क्लास में। फाइलम, सब फाइलम, सेक्शन, सुपर क्लास, क्लास, इतना क्लासिफिकेशन आपके एनसीईआरटी में लिखा है। आइए शुरू करते हैं हम लोग। एनिमेलिया कौन सा मेंबर? कार्डेटा, CHORDATA, कार्डेटा। अब मैं पूछूं ये कार्डेटा क्या है, तो आपके लिए एकदम सिंपल, दिस कार्डेटा इज ए टेक्सान एंड दिस टेक्सान इज नोन एज फाइलम। ये क्या हो गया? फाइलम हो गया। कोई दिक्कत? कार्डेटा सबसे पहला लाइन बीचों बीच लिखना है आपको कॉपी के। और इस कार्डेटा में क्या है? तो कार्डेटा एक टेक्सान है और कार्डेटा के टेक्सान के लेवल के अनुसार इसका नाम क्या है? फाइलम है। मैंने बोला था ना, फाइलम को सब फाइलम में, सब फाइलम को सेक्शन में, सेक्शन को सुपर क्लास में, सुपर क्लास को क्लास में। अब सुनिए, इस कार्डेटा को डिवाइड किया गया होगा, फाइलम को किस में डिवाइड किया गया? मैं सामने लाता हूं इन चीजों को। हो सकता है थोड़ा बहुत लाइन टेढ़ा हो गया जाए, कोई बात नहीं, आपके लिए तो आपको समझने से मतलब है, टेढ़ा सीधा से क्या लेना देना है। और अब ये हम सब फाइलम के बारे में लिखेंगे। फाइलम कार्डेटा को 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है और वो 3 सब फाइलम है। फर्स्ट यूरो कार्डेटा, यूरो देखिएगा ध्यान से, UROCHORDATA, यूरो कार्डेटा। दूसरे का नाम सीफेलो कार्डेटा, CEPHALOCHORDATA, सीफेलो कार्डेटा। और तीसरा सब फाइलम है वर्टिब्रेटा, VERTEBRATA, वर्टिब्रेटा। What is this? This is सब फाइलम, सब SUB, सब फाइलम। फाइलम कार्डेटा सब फाइलम, ये 3, ये क्या है? सब फाइलम। मैं बिल्कुल आराम से लेकर के चल रहा हूं कि आपको लिखने में दिक्कत ना हो और क्लासिफिकेशन लिखते चले, फिर बाद में हम इसको डिटेल करेंगे। सब फाइलम यूरो कार्डेटा, सब फाइलम सीफेलो कार्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा। इतना हुआ? ओके। आइए अब मैं इसको समझाता हूँ। यूरो कार्डेटा आपको क्या करना है, तो इस यूरो कार्डेटा के टर्म को तोड़िए, यूरो और कार्डेटा। यहाँ देखिए सीफेलो और कार्डेटा, शब्दों को तोड़ दीजिए। यूरो का मतलब टेल, यूरो का मतलब टेल, यूरो का मतलब टेल, और कार्डेटा का मतलब नोटो कार्ड, नोटो कार्ड हो गया। सीफेलो कार्डेटा, सीफेलो, सीफेलो का मतलब हेड, सीफेलो से हेड होता है, और कार्डेटा का मतलब क्या हुआ? नोटो कार्ड, नोटो कार्ड। अब बात उठी है, वर्टिब्रेटा में आ जाएंगे। वर्टिब्रेटा प्रोनाउंसिएशन देखिए कहाँ से लिया गया, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा मीन्स वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। तो यहाँ मुझे 2 चीज़ों को वेरीफाई करना होगा इस वर्टिब्रेटा में। क्या भाई? तो एक
पहला फीचर तो ये दिखाना पड़ेगा कि नोटोकार्ड ओनली इन एम्ब्रियोनिक, ओनली इन एम्ब्रियोनिक। नोटोकार्ड सिर्फ कैसा है, एम्ब्रियोनिक मतलब केवल एम्ब्रियो में पाया जाएगा ऐसे। तो फिर बाद में क्या होगा, तो दूसरा लिखना पड़ेगा नोटोकार्ड रिप्लेस्ड हो जाएगा बाई, किसके द्वारा भाई, देखिए बाई लिखेंगे ना क्या, वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट में। बस यही तो करेक्टर है, और दैट्स वाई देयर नेम इज वर्टिब्रेटा। पहला फीचर देखिए, इसके नामों से ही अपने आप निकलता चला जाएगा। यूरोकार्डेटा मीन्स टेल, कार्डेटा मीन्स नोटोकार्ड। सिफेलो मीन्स हेड, कार्डेटा मीन्स नोटोकार्ड। वर्टिब्रेटा यहाँ क्या कर रहा है, नोटोकार्ड ओनली इन एम्ब्रियोनिक, केवल एम्ब्रियो में पाया जाएगा नोटोकार्ड। एंड जब वो जन्म लेगा तो दिस नोटोकार्ड इज रिप्लेस्ड बाई वर्टिब्रल कॉलम, ये पीछे वाला वर्टिब्री से बना हुआ वर्टिब्रल कॉलम ही हम लोगों में नोटोकार्ड होता है एम्ब्रियो के अंदर। और जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की प्रक्रिया चलती है तो वो जो नोटोकार्ड है धीरे धीरे रिप्लेस हो जाता है छोटे छोटे वर्टिब्री में, और सभी वर्टिब्री आपस में जुड़कर एक वर्टिब्रल कॉलम बना लेता है। तो जिस जीव में नोटोकार्ड एम्ब्रियोनिक हो और एडल्ट में वह वर्टिब्रल कॉलम में पाया जाए, उस जीव का नाम क्या होगा, वर्टिब्रेटा होगा। ओके, इतना हो गया। अब मैं इसके करेक्टर को वेरीफाई थोड़ा और कर देता हूं। सुनिए, पहला क्या होगा, तो यूरोकार्डेटा है मीन्स नोटोकार्ड इसकी टेल में पाया जाएगा, और टेल इसके लार्वा में पाया जाता है, एडल्ट में टेल नहीं पाई जाती। इसका मतलब कि लार्वा में तो कार्डेट का करेक्टर होगा, एडल्ट में कार्डेट का करेक्टर नहीं होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि नोटोकार्ड प्रेजेंट इन टेल ऑफ लार्वा, टेल ऑफ किसके, लार्वा में, ध्यान रखिएगा किसमें, लार्वा में। और दूसरा लिखेंगे नोटोकार्ड एब्सेंट इन एडल्ट, एडल्ट में ये नोटोकार्ड नहीं होगा। अब आपको याद रखना है क्या चीज़, तो यूरोकार्डेटा का मतलब हुआ एक ऐसा जीव जिसमें नोटोकार्ड प्रेजेंट तो है बट ओनली किस में, लार्वा में। तो ऐसा वह जीव जिसमें नोटोकार्ड टेल में पाया जाता हो, वह जीव जिसमें नोटोकार्ड एनिमल के लार्वा की टेल में पाया जाता हो, लेकिन एडल्ट में वह क्या हो जाता हो, एब्सेंट हो जाता हो, उसको हम क्या बोलेंगे, यूरोकार्डेटा। नाम ही दे दिया गया, यूरोकार्डेटा मतलब टेल में नोटोकार्ड वाला एनिमल। यूरोकार्डेटा का एग्जाम्पल, अब कौन सा एनिमल ऐसा है जिसके कि टेल में नोटोकार्ड होगा, एडल्ट में नहीं होगा, तो आंसर है हर्डमानिया और एसिडिया, ASCIDIA, लगभग दोनों एक ही जैसे जीव हैं। जब इसको डिटेल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव आंसर देने के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ये अपने आप में परफेक्ट चीज़ें हैं, परफेक्ट है कि आपको पता है कि इस ग्रुप में वह एनिमल आएगा जिस एनिमल के लार्वा की टेल में नोटोकार्ड होगा, लेकिन लार्वा का जब मेटामॉर्फोसिस होगा, डेवलपमेंट की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, तो वो टेल एडल्ट में एब्सेंट हो जाएगा, नोटोकार्ड एडल्ट में एब्सेंट हो जाएगा। ठीक है, अब सिफेलोकार्डेटा में देखिए, सिफेलोकार्डेटा के भी दो कैरेक्टर लिखना पड़ेगा। पहला क्या लिखना पड़ेगा, तो सिफेलो मीन्स हेड। ये जो नोटोकार्ड है ये एक्सटेंड करते करते हेड तक पहुंच गया है, तो वह एनिमल
जिसमें नोटोकार्ड उसके हेड रीजन तक एक्सटेंड कर गया हो, वह किसका मेंबर होगा? सीफेलोकार्डेटा का। तो हम लिखेंगे ना यहाँ पर, क्या लिखेंगे कि नोटोकार्ड एक्सटेंड अप टू कहाँ तक? हेड तक। ऐसा एनिमल जिस एनिमल में नोटोकार्ड उसके हेड तक एक्सटेंड कर गया हो, वह एनिमल किसका होगा? सीफेलोकार्डेटा का होगा। तभी तो सीफेलो नाम दिया गया। और दूसरा, ये नोटोकार्ड पूरे जीवन पाया जाएगा, केवल ऐसा नहीं कि लार्वा में पाया जाएगा ना। नोटोकार्ड परसिस्ट कर दीजिए, परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, पूरा जीवन भर। तो आप देखिए दोनों में ऑटोमेटिकली आप अंतर कर लेंगे कि यूरोकार्डेटा के पूरे जीवन भर नोटोकार्ड नहीं है। यूरोकार्डेटा में नोटोकार्ड सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक है? आंसर है केवल लार्वा तक है, एडल्ट में नहीं है। और यहाँ पूरे जीवन भर, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, डेवलपमेंटल स्टेज तक, पूरे जीवन भर क्या पाया जाएगा? नोटोकार्ड पाया जाएगा। और नोटोकार्ड इतना डेवलप होगा कि उसके हेड तक, इस हेड रीजन तक एक्सटेंड कर जाएगा, यहाँ तक, ऐसे इस रीजन तक, यहाँ तक। तो ऐसे जीव जिनमें नोटोकार्ड उनके हेड रीजन तक एक्सटेंड कर गया हो और नोटोकार्ड पूरे जीवन भर पाया जाता हो, वह मेंबर किस सब फाइलम का होगा? तो सीफेलोकार्डेटा सब फाइलम का होगा। कौन सा मेंबर है? तो इसी मेंबर का एग्जाम्पल लिख देते हैं। इसका नाम है एम्फियाक्सस। क्या नाम है भाई? एम्फियाक्सस। या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रैंकियोस्टोमा। क्या बोलते हैं? ब्रैंकियोस्टोमा। या इसी का नाम है लेंसलेट। क्या नाम है? लेंसलेट। मैं चूंकि इसको इतना लिख दे रहा हूं कि आप उतार लीजिए, क्योंकि जब हम वर्टिब्रेट्स के बारे में आएंगे ना तो इसको मिटाएंगे, तभी मेरे लिए जगह बनेगी उसके क्लासिफिकेशन की। तो सबसे पहले आप इसको उतार लीजिए, क्योंकि वर्टिब्रेट्स वाले में हम वर्टिब्रेट्स को उठा करके यहाँ से पूरा क्लासीफाई करेंगे, जिससे जगह हमें मिल जाए। आज के लेक्चर में हम लोग कार्डेटा के क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि हाउ कार्डेट्स आर क्लासिफाइड, कार्डेट्स कैसे क्लासिफाइड हैं, किस मेथड के द्वारा आप कार्डेट्स को क्लासिफाई करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कार्डेटा, जिसके जनरल कैरेक्टर को पहले बताया था, उसके क्लासिफिकेशन में। मुझे लगता है आप बहुत अच्छे से, यू आर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, सो ईजिली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग कि फाइलम कार्डेटा 4 कैरेक्टर: डार्सल ट्यूबुलर नर्व गार्ड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड, प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स, प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल, presence of endostylar thyroid gland, heart ventral in position, either 2 chambered, 3 chambered और 4 chambered। ऐसा कार्डेट 3 सब फाइलम में डिवाइडेड है, 3 सब फाइलम में। फर्स्ट यूरोकार्डेटा, सेकंड सीफेलोकार्डेटा, थर्ड वर्टिब्रेटा। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। यूरो मीन्स टेल, कार्डेटा मीन्स नोटोकार्ड करेक्टर। सीफेलोकार्डेटा डिफ्रेंशिएट करें, सीफेलो मीन्स हेड, कार्डेटा मीन्स नोटोकार्ड करेक्टर। वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रल कॉलम, नोटोकार्ड प्रेजेंट ओनली इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, नोटोकार्ड प्रेजेंट ओनली इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, एंड दिस नोटोकार्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट।
ड्यूरिंग डेवलपमेंट इट इज़ रिप्लेस्ड। डेवलपमेंटल पीरियड में एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट के समय में ये नोटोकार्ड रिप्लेस कर दिया जाता है और इसकी जगह पर आ जाता है क्या, तो आंसर है वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है। हम लोग बात कर रहे थे यूरोकार्डेटा की, एक ऐसा एनिमल जिसमें नोटोकार्ड परसिस्टेंट ओनली इन टेल ऑफ लार्वा बट एब्सेंट इन एडल्ट। नोटोकार्ड प्रेजेंट ओनली इन टेल ऑफ लार्वा बट नोटोकार्ड एब्सेंट इन एडल्ट। एन एग्जाम्पल है हर्डमानिया एंड एसिडिया। सिफेलोकार्डेटा। नोटोकार्ड एक्सटेंड अप टू हेड रीजन, हेड है ना, दिस नोटोकार्ड एक्सटेंड सॉलिड अनजॉइंटेड रॉड लाइक स्ट्रक्चर, याद करिए नर्व कार्ड के नीचे था, एक्सटेंडेड अप टू हेड एंड परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, पूरे जीवन भर पाया जाता है। दे आर द सिफेलोकार्डेट्स। एग्जाम्पल एम्फियाक्सस, या इसी का नाम ब्रेंकियोस्टोमा, या इसी का नाम लेंसलेट होता है। अब मैं इसको मिटा दूं, यस, गुड। वर्टिब्रल कॉलम में भी आपने देखा वर्टिब्रेट्स के लिए क्या कैरेक्टर्स था, वो आपके सामने रखा है, मैंने अभी छोड़ देते हैं उसको क्योंकि मेरे पास इतना जगह बन गया है। अब सुनिए, फाइलम को सब फाइलम में और सब फाइलम को सेक्शन में, सब फाइलम को सेक्शन में डिवाइड करना है और सेक्शन को सुपर क्लास में, सुपर क्लास को क्लास में। अब वर्टिब्रेटा है ये, दिस वन इज द वर्टिब्रेट्स, ठीक है। इस वर्टिब्रेटा को हम डिवाइड करने चल रहे हैं। इस वर्टिब्रेट्स को दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है, टू सेक्शंस में, ओनली टू सेक्शंस। याद रखिएगा, कितने सेक्शन में, दो सेक्शन में। वर्टिब्रेटा को हम सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं। सेक्शन लिख दिया मैंने, आप लोग भी लिख लीजिए सेक्शन में ऊपर। पहला सेक्शन है एग्नेथा, ए जी एन ए टी एच ए, ए जी एन ए टी एच ए, एग्नेथा, ए जी एन ए टी एच ए, एग्नेथा। और दूसरा सेक्शन है नैथोस्टोमेटा, जी साइलेंट हो जाएगा, जी एन ए टी एच ओ एस टी ओ एम ए टी ए, नैथोस्टोमेटा। थोड़ा स्पेलिंग बड़ा बड़ा है इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ। एग्नेथा, ए जी एन ए टी एच ए, एग्नेथा पहला हो गया, प्रोनाउंसिएशन भी सुनते रहिएगा, एग्नेथा। और यहाँ जी साइलेंट है, जी को हटा दीजिए तो नैथोस्टोमेटा, जी लिख देना है पहले, नैथो, एन ए टी एच ओ एस टी ओ एम ए टी ए, नैथोस्टोमेटा। दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है। अब क्या है, ये नैथा, नैथा मीन्स जा होता है, नैथा मीन्स क्या है, जबड़ा, जबड़ा। और ए मीन्स एब्सेंट। हैं तो ये वर्टिब्रेट्स, देखिए दे आर द वर्टिब्रेट्स, बट ऐसे वर्टिब्रेट्स हैं जिनके अंदर जबड़ा नहीं है। ये देखिए लोअर जा और अपर जा है ना, लोअर जा मतलब मैंडिबल्स, अपर जा मीन्स मैक्सिला। लोअर जा मूवेबल है ना, ये जबड़ा देखिए ना, जबड़ा आ, ये जबड़ा, ये जा एब्सेंट है। तो एग्नेथा का मतलब क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे जा लेस वर्टिब्रेट्स, जालेस वर्टिब्रेट्स। ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा गया, जालेस वर्टिब्रेट्स, एक ऐसा वर्टिब्रेट्स जिसमें जा नहीं है, जबड़ा नहीं है। और नैथोस्टोमेटा ये तो है ना, ये कहाँ लिखा है, नहीं लिखा है, तो जा प्रेजेंट, इसमें जा प्रेजेंट है। अब देखिए करेक्टर कितना सिंपल सिंपल आ रहा है।
एक ऐसे एनिमल के बारे में क्लासिफिकेशन कह रहा है जिस एनिमल में नोटोकॉर्ड सिर्फ एम्ब्रियोनिक है ना। और क्या कह रहा है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय ये नोटोकॉर्ड रिप्लेस कर दिया गया किसके द्वारा? वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा। बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो नोटोकॉर्ड केवल एम्ब्रियोनिक है और नोटोकॉर्ड की जगह पर एडल्ट में क्या पाया गया? वर्टिब्रल कॉलम पाया गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऐसा जीव दो तरह का है, एक तो जिसके अंदर जा ही नहीं है, जबड़ा नहीं है, और एक जिसके अंदर जा प्रेजेंट है। जालेस और जाड, जा प्रेजेंट जा एब्सेंट। अब सुनिए, इसको किस में डिवाइड किया गया होगा? अपने मन सुनिए। तो ये सेक्शन है ना, मैंने क्या बोला? सेक्शन को सुपर क्लास में और सुपर क्लास में। तो एग्नेथा को सुपर क्लास में नहीं डिवाइड किया गया, सीधे क्लास में डिवाइड कर दिया गया है। तो हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं, इसके को डिवाइड किस में किया गया? CLASS क्लास में। ठीक है ना। अब सुनिए, क्लास 1 CLASS क्लास फर्स्ट इसका क्या है? आंसर है इसका क्लास फर्स्ट है ऑस्ट्रैकोडर्मी। OSTRACODERMI ऑस्ट्रैकोडर्मी। क्लास 1 ऑस्ट्रैकोडर्मी। OSTRACHODERMI ऑस्ट्रैकोडर्मी। इनकी विशेषता है कि ये ऑल एक्सटिंक्ट हैं, ऑल एक्सटिंक्ट। आज इसका धरती पर कोई भी जीव प्रेजेंट नहीं है भाई, ध्यान रखिएगा। तो एग्नेथा एक ऐसा वर्टिब्रेट जिसमें जा एब्सेंट होता है। इसका पहला क्लास ऑस्ट्रैकोडर्मी का है और ऑस्ट्रैकोडर्मी में वे सभी जालेस वर्टिब्रेट्स रखे गए हैं जो आज धरती पर नहीं है, ऑल एक्सटिंक्ट। सब क्या हो चुके हैं? समाप्त हो चुके हैं। अब सुनिए, क्लास 2 CLASS क्लास 2। दूसरा क्लास क्या है इसका? दूसरा क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। CYCLOSTOMATA साइक्लोस्टोमेटा। ये है क्लास जो आज जीवित हैं। और साइक्लोस्टोमेटा का मतलब है एक ऐसा एनिमल जिसका सर्कुलर माउथ है। सर्कुलर माउथ वाले जीव, साइक्लो मतलब सर्कुलर। ऐसा एनिमल जिसका माउथ कैसा है? सर्कुलर है। जान नहीं है लेकिन माउथ कैसा है? सर्कुलर है। वो किसका मेंबर है? साइक्लोस्टोमेटा का। और इसके मेंबर आज जीवित हैं साइक्लोस्टोमेटा में। अब कौन कौन सा इसका एग्जाम्पल है? तो सुनिए, इसके दो एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजान और दूसरा इसका एग्जाम्पल है मिक्जीन, MYXINE। दो मेंबर इसके हो गए ना। कौन कौन सा? पेट्रोमाइजान, PETROMYZON, पेट्रोमाइजान। और दूसरा मिक्जीन, MYXINE, मिक्जीन। तो साइक्लोस्टोमेटा का दूसरा मेंबर है पेट्रोमाइजान और मिक्जीन। दो एग्जाम्पल इसके हैं। ये हो गया एग्नेथा के बारे में जिसमें जा एब्सेंट है। और दो तरह का मेंबर यहाँ प्रेजेंट हमें मिलेगा, एक जो एक्सटिंक्ट हो चुका और एक जो लिविंग है। जो एक्सटिंक्ट हो गया उसका नाम ऑस्ट्रैकोडर्मी और जो लिविंग मेंबर है उसका नाम साइक्लोस्टोमेटा। मीन्स ऐसे एनिमल जिसका माउथ सर्कुलर है। और दो एग्जाम्पल इसमें हैं, पेट्रोमाइजान और मिक्जीन। ओके स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं हम लोग नैथोस्टोमेटा में। ऐसे वर्टिब्रेट्स के बारे में बात करेंगे जिस वर्टिब्रेट्स में जा प्रेजेंट है, ये जबड़ा प्रेजेंट है। और ये है क्या? तो आंसर है सेक्शन है ना। देखिए, दिस इज सेक्शन नैथोस्टोमेटा। तो इसको हम
सबसे पहले सुपर क्लास में डिवाइड करेंगे। इसको किस में डिवाइड करेंगे? आंसर है इसको हम लोग सुपर क्लास में डिवाइड करेंगे। मैं लिख देता हूँ, ये सेक्शन है। देखिए, अगर आपको ऊपर से देखने में दिक्कत हो तो मैं ऐसे लिख दिया सेक्शन। इस सेक्शन को डिवाइड किया जाएगा सुपर क्लास में। मैंने टर्म पहले ही आपको बोल दिया है, फाइलम को सब फाइलम में, सब फाइलम को सेक्शन में, सेक्शन को सुपर क्लास में, सुपर क्लास को क्लास में। तो सेक्शन नैथोस्टोमेटा को डिवाइड किया जाएगा 2 सुपर क्लास में। कौन कौन सा? पहला सुपर क्लास पाइसेज, PISCES, पाइसेज, दिस इज सुपर क्लास, ठीक है, पाइसेज। और दूसरा टेट्रापोडा, TETRAPODA, टेट्रापोडा। एक पाइसेस और एक टेट्रापोडा। यहां प्रश्न ये है कि पाइसेस का मतलब क्या है, टेट्रापोडा का मतलब क्या है? पाइसेस मतलब फीसेस, पाइसेस मतलब फीसेस। लोकोमोशन के बेस पर अगर मान लीजिए हम बात करें पाइसेस की, तो लोकोमोशन LOCO, लोकोमोशन गमन कैसे होगा? बाई। और यहां भी वही चीज लेके चलेंगे हम लोग कि लोकोमोशन बाई किसके द्वारा? तो आंसर है कि अगर सुपर क्लास पाइसेज है तो इसमें लोकोमोशन बाई फिन्स होगा। किसके थ्रू होगा? फिन्स के थ्रू। पंछियों में होता है, बर्ड्स सॉरी फिशेज में होता है ना, पानी में तैरने के लिए फिन्स का पाया जाना। डार्सल होता है, वेंट्रल होता है, कार्डल होता है, पेक्टोरल होता है, पेल्विक होता है, एनल होता है, ये फिन्स होती हैं। और टेट्रापोडा, टेट्रा मतलब 4, अपोडा मीन्स पैर, लेग, 4 पैर। तो ये कैसे हो जाएगा? तो लोकोमोशन बाई 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब्स, LIMBS, लिम्ब्स। लिम्ब्स का मतलब लेग, ठीक है ना। 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब, तो 2 पेयर में 4 हो गया ना, 4 का मतलब टेट्रापोडा हो गया। हम लोग टेट्रापोडा के मेंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर 4 लिम्ब है, 2 ये और 2 ये। इसको 4 लिम्ब और नीचे पैर को हम लोग हाइंड लिम्ब बोलते हैं। कितना सिंपल बेसिक आपको लेके चल रहे हैं कि अगर इसको आप ध्यान से सुनते रहेंगे तो कभी इसके ऑब्जेक्टिव में आपसे मिस्टेक नहीं होगा। पाइसेस, लोकोमोशन बाई फिन्स। टेट्रापोडा, लोकोमोशन बाई 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब्स, लिम्ब्स हैं और 2 पेयर में 1 पेयर 4 लिम्ब एंड 1 पेयर हाइंड लिम्ब, हाइंड लिम्ब। अच्छा, सुपर क्लास हो गया, तो अब इसको किस में डिवाइड करेंगे? क्लास में करेंगे। तो मैं लिख देता हूं, इसको किस में डिवाइड करना है? क्लास में CLASS कर दीजिए। पहला क्लास और दूसरा क्लास, 2 क्लास में इसको डिवाइड किया गया है। पहला क्लास इसका क्या है? तो कॉन्ड्रिक्थिस, CHONDRYCHTH, कॉन्ड्रिक्थिस। ध्यान से सुनिएगा, DRI, ठीक है ना, DRICHTHYES, कॉन्ड्रिक्थिस। ये पहला क्लास है। स्पेलिंग देखिए, CHONDRICHTHYES, कॉन्ड्रिक्थिस। और दूसरा ऑस्टिक्थिस, OSTEICHTHYES, ऑस्टिक्थिस। क्या लिखा गया है?
OSTEICH, आस्टिक, आस्टिक थिस, THYES, आस्टिक थिस। पहले मैं इसको बता दूं, फिर आगे आपको इसको क्लासिफिकेशन समझाएंगे। जो कॉन्ड्रिक्थिस और आस्टिक्थिस शब्द दिया गया है, कॉन्ड्रिक्थिस का मतलब इंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होगा। इंडो मतलब शरीर के अंदर का स्केलेटन, ऐसा एनिमल जिसका इंडोस्केलेटन, अंदर वाला स्केलेटन कार्टिलेज से बना हो, वो कॉन्ड्रिक्थिस, और जिसका इंडोस्केलेटन बोन का बना हो, वो आस्टिक्थिस। तो हम इसको क्या बोलते हैं? आंसर होता है कार्टिलेजिनस फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेज। जैसे कि शार्क है ना, कार्टिलेजिनस फिशेस में कौन आएगी? शार्क, SHARK, शार्क आएगी। बहुत सारे मेंबर्स हैं, कार्केरोड्रान, ग्रेट वाइट शार्क, स्कालियोडान, डॉगफिश, स्टिंगरे, सब इसी में आती हैं। अच्छा, बोनी फिशेस मतलब देखिए जिनमें इंडोस्केलेटन बोन का बना है, तो वो कैसी फिशेस हो जाएंगी? तो आंसर है बोनी फिशेज, बोनी फिशेस। जैसे कि लेबियो रोहिता, समझ में आ रहा है? रोहू मछली क्या होगा भाई? तो आंसर है लेबियो। लेबियो के अंदर बोन से बना हुआ कार्टिलेज होता है। इसको मैं इसलिए लिख दिया हूँ क्योंकि एक बार आप देख लीजिए और लिख लीजिए, फिर आप इसको मिटा देंगे तो उसका क्लासिफिकेशन आपको बता देंगे। तो सुपर क्लास स्पाइसेस को लोकोमोशन के बेस पर, मतलब इस सुपर क्लास को बनाया गया है कि अगर किसी नैथोस्टोमेटा के जा प्रेजेंट वाले वर्टिब्रेट्स के एनिमल को लोकोमोशन का बेस बना के क्लासीफाई करें, तो जिनमें लोकोमोशन फिन्स के द्वारा होगा उसे पाइसेस सुपर क्लास में रखेंगे, और जिनको लोकोमोशन 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब के द्वारा होगा, 4 पैरों से होगा, तो उसे टेट्रापोडा में रखेंगे। जो पाइसेस हैं वो 2 तरह की मछलियां हैं, एक कॉन्ड्रिक्थिस और एक आस्टिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस मीन्स कार्टिलेजिनस फिशेज लाइक शार्क, आस्टिक्थिस मीन्स बोनी फिशेज लाइक लेबियो मीन्स रोहू मछली। कॉन्ड्रिक्थिस कार्टिलेजिनस फिशेज, आस्टिक्थिस बोनी फिशेज। हो गया? या क्या बात है, वेरी गुड। अब चलिए इसको मिटा देते हैं हम लोग और वहीं तक छोड़ देते हैं इसको। अब सुनिए, टेट्रापोडा को, इस टेट्रापोडा को भी क्लासेस में डिवाइड किया गया है। इसको भी क्लासेस में CLASSES क्लासेस में डिवाइड किया गया है। अब फिशेस के बाद कितने मेंबर्स हैं? एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, मैमल्स है। तो एक पहला ग्रुप एम्फीबियन का, दूसरा रेप्टाइल्स का, तीसरा बर्ड्स का, और चौथा किसका होगा? मैमल्स का। कितने क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया टेट्रापोडा को? तो 4 क्लास में। कौन कौन सा? तो फर्स्ट क्लास एम्फीबिया, एम्फीबिया। सेकेंड क्लास रेप्टिलिया, रेप्टिलिया। थर्ड क्लास एप्स, एंड फोर्थ क्लास मैमेलिया, फोर्थ क्लास मैमेलिया। पहला एम्फीबिया, दूसरा रेप्टिलिया, तीसरा एप्स, चौथा मैमेलिया। ये कार्डिड का क्लासिफिकेशन है जिसको कि हम आपको बता रहे थे, और आपको पूरा कंसंट्रेट करके इसको समझाने की कोशिश कर रहे थे जिससे कि आप इस सेकेंड पार्ट को इजीली क्लासिफिकेशन के थ्रू समझ पाएं। ठीक है? हम लोग
फाइलम कार्डेटा के क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर रहे हैं। और फाइलम कार्डेटा में मैंने आपको समझाया कि इसको नोटोकार्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है: यूरोकार्डेटा, सीफेलोकार्डेटा, वर्टिब्रेटा। हमने आपको बोला कि यूरोकार्डेटा में वह एनिमल आएगा जिसकी लार्वा के अंदर टेल पाया जाएगा, सॉरी नोटोकार्ड होगा लार्वा की टेल में, लेकिन एडल्ट में नहीं होगा। एग्जाम्पल था हर्डमानिया और एसिडिया। सीफेलोकार्डेटा का मतलब बोला था कि नोटोकार्ड पूरे जीवन भर होगा और नोटोकार्ड उसके हेड में एक्सटेंड किया होगा, तो सीफेलोकार्डेटा। एग्जाम्पल था एम्फियाक्सस, या उसका दूसरा नाम था ब्रैंकियोस्टोमा, या उसका तीसरा नाम था लेंसलेट। वर्टिब्रेटा में मैंने समझाया कि नोटोकार्ड सिर्फ एम्ब्रियो में होगा और जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की प्रक्रिया होगी तो धीरे धीरे नोटोकार्ड रिप्लेस होता जाएगा और उस नोटोकार्ड की जगह पर वर्टिब्रल कॉलम बनता जाएगा। दस नोटोकार्ड रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट। फिर हम लोग वर्टिब्रेटा क्लासिफिकेशन पर आ गए थे कि वर्टिब्रेटा को 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, एग्नेथा और नैथोस्टोमेटा। एग्नेथा का मतलब जालेस वर्टिब्रेट जिसमें जबड़ा नहीं है, और नैथो जी साइलेंट होगा, नैथोस्टोमेटा जा प्रेजेंट होगा, जबड़ा उसके अंदर पाया जाएगा। एग्नेथा में जा नहीं है, जबड़ा नहीं है, जा मीन्स जबड़ा। और एग्नेथा को 2 क्लास में डिवाइड किया गया, क्लास 1 ऑस्ट्रेकोडर्मी, क्लास 2 साइक्लोस्टोमेटा। ऑस्ट्रेकोडर्मी के सभी मेंबर्स अब समाप्त हो चुके हैं, ऑल एक्सटिंक्ट, और साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर्स आज जीवित हैं और इनका सर्कुलर माउथ होता है। 2 मेंबर हमें पढ़ना है, पेट्रोमाइजान और मिक्सिन के बारे में, पेट्रोमाइजान और मिक्सिन के बारे में। अब सुनिए, नैथोस्टोमेटा जिसके अंदर जा प्रेजेंट होता है, इनको लोकोमोशन के आर्गन के आधार पर 2 सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला सुपर क्लास पाइसेस का है, पहला सुपर क्लास किसका है? पाइसेस का, ऐसे। और दूसरा सुपर क्लास टेट्रापोडा का है। पाइसेस में वे एनिमल्स आएंगे जिनमें लोकोमोशन फिन्स के द्वारा होगा, और टेट्रापोडा में वे मेंबर्स आएंगे जिसमें लोकोमोशन 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब के द्वारा होगा, 1 पेयर फोर लिम्ब, 1 पेयर हाइंड लिम्ब। और पाइसेस में है तो 3 क्लास, एक प्लेकोडर्मी का भी है लेकिन वो एक्सटिंक्ट मेंबर से छोड़ दिया मैंने जानबूझ के उसको। प्लेकोडर्मी लिख दे, क्या लिख देते हैं? एक और क्लास लिख लीजिए, तीसरा है प्लेकोडर्मी। प्लेकोडर्मी, इसकी विशेषता है कि ये कोई जीवित नहीं है, इसमें सब ऑल एक्सटिंक्ट, ऑल एक्सटिंक्ट, सब समाप्त हो चुके हैं। धरती से आज कोई जीव इसका प्रेजेंट नहीं है। 2 प्रेजेंट है, कॉन्ड्रिक्थिस और आस्टिक्थिस। प्रोनाउंसिएशन मेरा सुनिएगा, कॉन्ड्रिक्थिस और आस्टिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस मीन्स कार्टिलेजिनस फिशेस और आस्टिक्थिस मीन्स बोनी फिशेस। जिसका इंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होगा वो कॉन्ड्रिक्थिस, और जिसका इंडोस्केलेटन बोन का बना होगा वो आस्टिक्थिस। टेट्रापोडा, इनको 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया। फर्स्ट एम्फीबिया, सेकंड रेप्टिलिया, थर्ड एप्स, फोर्थ मैमेलिया। एम्फीबिया में कौन आएगा आपको पता है? फ्रॉग आता है, सैलामेंडर आता है, टोड आता है, हाइला आता है, इक्थियोफिश आता है। रेप्टिलिया, लिजर्ड, वॉल लिजर्ड्स, स्नेक्स, क्रोकोडाइल, ये किस में आएंगे? रेप्टिलिया में। एप्स, बर्ड्स, पीकॉक, स्पैरो, क्रो, बल्चर, ईगल, ये बर्ड्स में आएंगे। मैमल्स, वी, ह्यूमन, हॉर्स, काऊ, रैट, रैबिट,
बुफेलो, सीप, गोट, मंकी, व्हेल, डॉल्फिन, बैट, आरावत, पिग, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मैमेलिया। तो ये क्लासिफिकेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है और इस क्लासिफिकेशन को आपको ज़बानी रटना पड़ेगा। आप रट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप लोगों ने ये पूरा क्लासिफिकेशन देखा। अब हम लोग एक एक कैरेक्टर्स, एक एक क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। यूरोकार्डेट्स के बारे में, सिफेलोकार्डेट्स के बारे में और वर्टिब्रेट्स के बारे में। बहुत बड़ा पढ़ेंगे, छोटा छोटा है, ईजिली हो जाएगा, क्योंकि मेन कैरेक्टर जो शुरू में मैंने आपको समझाया था कार्डेटा का, वही मेन कैरेक्टर है और बाकी जो आएगा वो एक्सक्लूसिव कैरेक्टर जो इसी फाइलम का होगा अपना। ओके, तो लेट अस सी द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच सब फाइलम। चलिए मैं मिटाता हूं सबको। अब इससे किसी को कोई हम लोगों को लेना देना नहीं है। क्लासिफिकेशन आपके सामने था। हम लोग डिस्कस करेंगे सब फाइलम यूरोकार्डेटा के बारे में। जिस यूरोकार्डेटा के बारे में कैरेक्टर है कि इस फाइलम का जो भी मेंबर्स होगा वह मेंबर एडल्ट स्टेज में तो उतना एडवांस नहीं होगा जितना कि लार्वल स्टेज में होगा, क्योंकि कार्डेट का मेन कैरेक्टर जो है वो उसके लार्वा की टेल में पाया जाता है। दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी क्लियर द लार्वा ऑफ दिस एनिमल is highly advanced than their adult। पहले मैं क्या करता हूं, इस यूरोकार्डेटा के कुछ एनिमल्स का स्ट्रक्चर आपको समझाता हूं। अब देखिए, लिख लीजिएगा, सब फाइलम यूरोकार्डेटा मीन्स एनिमल विथ नोटोकार्ड प्रेजेंट ओनली इन द टेल। देखिए, एक एनिमल का स्ट्रक्चर आपके सामने रख रहे हैं हम लोग, जो आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है। ये एक एनिमल का स्ट्रक्चर है जिसका ये फुट है, ये पैर है, ये है, और ये किसी न किसी सबस्ट्रेटम पर ऐसे आधार पर अपने पैरों के द्वारा, इस फुट के द्वारा चिपका रहेगा। एक एनिमल का स्ट्रक्चर ऐसा है। इसको और थोड़ा सा कर दें, पैर को अच्छे से बना देते हैं। देखिए, इसका पैर थोड़ा नीचे आएगा ऐसे, और इस पैरों की सहायता से ऐसा ये चिपका रहेगा। ये इसका पैर है। जो भी यूरोकार्डेटा के मेंबर्स होते हैं उनकी विशेषता ये होती है कि उनके बॉडी के बाहर की तरफ एक लेदरी कवरिंग पाई जाती है और इस कवरिंग का नाम टेस्ट होता है। टेस्ट, लेदरी कवरिंग। और इसके बॉडी के अगर साइड को आप देखिए तो ये इसका एंटीरियर, ये इसका डॉर्सल, ये वेंट्रल, ये पोस्टीरियर। अगर मैं लिख दूं दिस वन इज द एंटीरियर, ये क्या होगा, एंटीरियर। कोई दिक्कत? ये इसका, ये वाला साइड, ये वाला, दिस वन इज द वेंट्रल। याद रखिएगा, ये क्या होगा, वेंट्रल। इधर वाला पॉइंट ये डॉर्सल, ये डॉर्सल, ठीक है। और ये इसका पोस्टीरियर साइड, ये क्या होगा,
नीचे, ऊपर एंटीरियर है तो नीचे पोस्टीरियर ही होगा, दिस वन इज पोस्टीरियर। इसके बॉडी के पोस्टीरियर साइड पर क्या पाया गया, तो देखिए फुट पाया गया, जिस फुट की सहायता से ये किसी सबस्ट्रेटम पर अटैच्ड है, किसी सबस्ट्रेटम पर क्या अटैच्ड है, फुट पर, फुट की सहायता से। मैंने एक कैरेक्टर बोला था आपके लिए कि इस बॉडी के जो भी एनिमल होगा उसके बॉडी के बाहर की तरफ टेस्ट या इसको हम लोग ट्यूनिक भी बोलते हैं, TUNIC, ट्यूनिक, एक लेदरी कवरिंग है और इस लेदरी कवरिंग का नाम क्या है, टेस्ट या ट्यूनिक्स, इसका टेस्ट या ट्यूनिक नाम है। 2 साइफन है इसके बॉडी में, 2 साइफन है, एक साइफन देखिए इधर निकला हुआ है, एक ऊपर है। इसमें से इस साइफन को, ऊपर वाले साइफन जो एंटीरियर पर है, इसको ब्रैंकियल साइफन, BRANCHIAL, ब्रैंकियल साइफन, और जो नीचे आपको दिख रहा है ना ये वाला, इसको आर्ट्रियल साइफन कहते हैं, आर्ट्रियल साइफन, ये है। 2 साइफन बॉडी में पाया जाता है, एक डार्सल पर निकला होता है, एक एंटीरियर पर। ब्रैंकियल साइफन के ऊपर की तरफ आप देखिए एक एपर्चर है, ऐसा बीच में छिद्र है ना, ये बीच में एपर्चर है, छिद्र, इसको हम लोग ब्रैंकियल एपर्चर, ब्रैंकियल एपर्चर या इसी को माउथ कहा जाता है। ब्रैंकियल एपर्चर का नाम क्या होता है, माउथ। और आप देखिए जो आर्ट्रियल साइफन है इस पर भी एक एपर्चर प्रेजेंट है, ऐसा छिद्र है, और इसका नाम है आर्ट्रियल एपर्चर, ATRIAL, आर्ट्रियल एपर्चर। और इस आर्ट्रियल एपर्चर का नाम होगा एनस, इसका नाम क्या है, एनस। ऐसा ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है एडल्ट में, ये क्या होता है, एडल्ट बॉडी में। हम लोग बात कर रहे हैं यूरोकार्डिटा के, NCERT का डायग्राम है ये, और इसमें क्या कह रहा है कि जो इसका मेंबर होगा, ये मेंबर एसिडिया का है। एग्जाम्पल एक इसका है एसिडिया, ASCIDIA, एसिडिया। एडल्ट स्टेज में ये मेंबर्स किसी सबस्ट्रेटम पर अटैच्ड होते हैं, किसी आधार से चिपके रहते हैं, किसके द्वारा, तो अपने फुट के द्वारा। The animals in this subphylum are attached on the substratum in the adult stage with the help of foot. First character. Second, the whole body of this animal, is externally surrounded by a thick leathery covering known as test or tunic. This is made up of a special type of carbohydrate, polysaccharide, tunicin, and due to presence of tunic covering, these animals are known as tunicates. Whole body is surrounded by test or tunic. अगला कैरेक्टर क्या कहता है, 2 siphons are present in their body, 2 siphons. On anterior end branchial siphon, and on ventral side देखिए वेंट्रल है ना इधर, वेंट्रल साइड आर्ट्रियल साइफन। एंटीरियर पर ब्रैंकियल, और वेंट्रल साइड पर क्या होगा, आर्ट्रियल। और ब्रैंकियल साइफन के टिप पर एक एपर्चर होगा, इस एपर्चर का नाम ब्रैंकियल एपर्चर या इसी का नाम माउथ होता है। और आर्ट्रियल साइफन के टिप पर आर्ट्रियल एपर्चर या इसका नाम क्या होता है, एनस।
तो कार्डेट्स में एकमात्र ऐसे कार्डेट्स हैं जो अपने एडल्ट स्टेज में क्या हैं, तो आंसर है किसी सबस्ट्रेटम पर अटैच्ड हैं। बाकी कोई भी कार्डेट ऐसा नहीं है जो अपने एडल्ट स्टेज में किसी आधार पर अटैच्ड होता है। सबके सब मेंबर जितने भी अब तक रिपोर्टेड हैं, दे ऑल आर मोटाइल, चलने वाले हैं। लेकिन यूरोकार्डेटा अपने एडल्ट स्टेज में, लार्वा में नहीं, क्या अपने एडल्ट स्टेज में यूरोकार्डेटा, एग्जाम्पल एसिडिया गिवन इन एनसीईआरटी, आर सेडेंट्री नॉन मोटाइल इन एडल्ट स्टेज। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आएंगे तो एक और एनिमल का स्ट्रक्चर आपको समझाएंगे, हर्डमानिया का। और हर्डमानिया के स्ट्रक्चर के बाद तब इसके डिटेल कैरेक्टर और इसके एग्जाम्पल को याद करने की ट्रिक समझा देंगे। स्टूडेंट्स, कार्डेटा के क्लासिफिकेशन को और यूरोकार्डेटा के इस बेसिक जो कैरेक्टर मैंने बताया वो आपको याद रखना है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे। तब तक आप रिवाइज करते रहें। ओके, बाय।